नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की कहानी, मतलब थोड़ी रोचक बातें भी करने वाले हैं आज हम अपनी इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखें। तो एक बार की बात है, एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोलते हैं, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोले, आपको पाने के लिए और मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले हैं, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे जाप थोड़ी ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण के रूप लेकर गए हुए थे। तो एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के मतलब आंगन में दरवाज़ा खोला और पूछा, कहाँ के हैं। तो भगवान ने बोले, हम तुम्हारे ही नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो जजमान जो था वो बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होती है आप हमारे घर में ही रहना। तो फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सभी प्रकार की तैयारी होने लगी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे। तो सत्संग बढ़ते जा रही थी दिन पर दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन भीड़ होती गई। भगवान खुश हो गए, कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। मतलब विष्णु भगवान को तो सब छलिया कहता था कि जैसे कि आप विष्णु भगवान के पास अगर आप जाओ तो वो ना कोई तो लीला करते ही हैं। वो बचपन से कृष्ण के अवतार में भी आप लीला करते हैं, आप विष्णु में देखें तब भी लीला ही करते हैं। मतलब आप पूरे महाभारत में अगर देखें तो कृष्ण लीला ही होती है उनकी। तो लक्ष्मी माता मतलब बूढ़ी माता का रूप लेके आई और उस नगर में पहुंची। फिर एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। तब उसके द्वार पर पहुंची तो बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। लक्ष्मी माँ बोलती हैं। तो वो महिला बोली कि माताजी 3:30 बजे हैं, मेरे प्रवचन में जाना है। तो लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, प्यास लग गई है। तो महिला जो थी वो लोटा भर के पानी लाई और माता ने पानी पिया और लोटा वापस तो सोना का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई और चौंक भी गई कि लोटा तो स्टील का दिया था, वापस करने टाइम सोना का कैसे हो गया। कैसा चमत्कारी माता जी हैं। तो अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचा कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। उनके मन में थोड़ा सा लोभ आ गया। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिला की सारी बात बताई। मतलब बात औरत को जानते ही हैं आप, बात करने का मतलब। वो एक महाभारत में एक था भी ना, उनको श्राप दे दिया गया था माता कुंती को कि आप औरत के पेट में कभी भी किसी प्रकार की बात नहीं पच सकती है। तो वही था यहाँ भी। अब महिला की बातें सुनकर मतलब सत्संग में जो थे सब उठकर चली गई। अगले दिन से कथा के लोग समय कोई मतलब आ ही नहीं रहे, संख्या कम होते गई। फिर लोग संग मतलब दिन पर दिन कम होते गई। किसी ने कहा कि एक चमत्कारी माता जी अपने नगर में आई हैं, जिसके घर दूध पीती है गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी खाती है तो थाली सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन भी नहीं आते। मतलब लक्ष्मी माँ जो बूढ़ी माता का रूप धारण करके गई और एक बार वो बूढ़ी के यहाँ पानी जो पी, उसके बाद वो गिलास सोने का हो गया। तो उसके बाद से सबको ऐसा लगने लगा कि हमारे घर में भी आके करेंगी तो ऐसा होगा। तो भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इसी बात को सुनते देखते जजमान सेठ जी थे, वो भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। तो पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तभी तो मैं आऊँ। मतलब लक्ष्मी माँ जो बोल रही है, जो विष्णु भगवान आए हैं कथा कहने के रूप में, तो उसे पहले भेजो फिर मैं आऊँगी। तो सेठ बोली, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथा कहकर घर आए तो सेठ बोलते, महाराज आप अपना विस्तार बांधो और अपनी व्यवस्था धर्मशाला में कर दो। तो अभी से 2-3 दिन ही बचे थे कथा में बाकी रहने में। तो सेठ बोलते, नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ और किसी
और मेहमान को ठहराना नहीं। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली। प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, मैं तुम्हारे प्रभाव तो, लेकिन तुम एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु जो हैं वो जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों के भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर में दो आए। और पर क्या है, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा था कि मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हो गई, क्या कोई गलती हो गई। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। तो वो भी चली गई। मतलब शिक्षा इस कहानी में हमें क्या मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, और अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ ही जाएंगी, क्योंकि उनके बिना रह नहीं सकती माता लक्ष्मी। तो इस धर्म से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ नारायण की पूजा होगी वहाँ लक्ष्मी आ ही जाएंगी। तो आप बहुत सारे जैसे कुछ विष्णुवान का व्रत भी है, बृहस्पतिवार, गुरुवार, उनकी कथा में भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी पधारते ही। तो इस कहानी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं इस बात को। आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।